ये स्ट्रैटेजी हो या कोई भी स्ट्रैटेजी हो, एक दफ़ा प्रैक्टिस करो और लाइव मार्केट में एक एक लॉट से चालू करो। आपको कन्फर्मेशन होता है कि हाँ ये दिस इज आउट परफॉर्मिंग, देन स्टिक विद इट। उसको स्टिक करो 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, और परफॉर्मेंस देखो बाद में, क्योंकि आप बैकटेस्ट में अगर आप कोई भी ये स्ट्रैटेजी कोई भी प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको परफॉर्मेंस दिखने ही वाला है। हेलो एवरीवन, आज मैं आपको एक ऐसे टूल दिखाने जा रहा हूँ जो कि बैक टेस्टिंग के लिए काफ़ी अच्छा आप यूज़ कर पाएंगे, जिससे आप बैक टेस्ट करके काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। क्योंकि पुराने जो ऑप्शंस है, पुरानी जो एक्सपायरीज है, उस उसका अंदाज़ा आप अभी नहीं लगा सकते इन सब टूल्स के बगैर। तो उसके लिए हमको कुछ ऐसा टूल्स चाहिए जिससे आप बैक टेस्ट करके पता कर पाओ कि ये स्ट्रेटजी मेरी प्रेजेंट में या तो फ्यूचर में काम करेगी या नहीं करेगी। तो इसके लिए एक काफ़ी अच्छा टूल है जो है ऑप्स्ट्रा में। ऑप्स्ट्रा एक ऑप्शन और फ्यूचर का टूल्स है, जहाँ पे हमको जाना है ऑप्शंस में, ऑप्शंस स्टिम्युलेटर। ये ऑप्शन स्टिम्युलेटर जो है, तो पुरानी जो भी एक्सपायरी है उसके ऑप्शंस के प्राइजेस यहाँ पे आपको दिखाएगा और उससे आप बैक टेस्ट कर पाओगे। और यहाँ पे जो भी एक्सपायरी है आप सिलेक्ट कर सकते हो, उसके हिसाब से आप अपना बैक टेस्ट कर पाओगे। तो यहाँ पे अभी देख लो, आज 16 अगस्त है, तो हमारी पुरानी पिछली एक्सपायरी जो थी वो 13 को थी, मगर 13 का अभी तक अपडेट नहीं आया हुआ है। तो उसके प्रीवियस एक्सपायरी 6 थी, तो 6 अगस्त से लेके उसके आगे तक की सब एक्सपायरी है यहाँ पे। तो आप काफ़ी मीन्स कोई भी स्ट्रेटजी आप लेके आप काफ़ी सारी एक्सपायरी से आप बैक टेस्ट कर सकते हो। तो मान लीजिए, चलो हम लोग यहाँ पे जो निफ्टी में ये साल में फॉल आया है, ये जो वॉलेटिलिटी बढ़ी है, जो विक्स बढ़ा है, उसके हिसाब से जो जो मीन्स ऑप्शंस के प्रीमियम बढ़ गए थे, वॉलेटिलिटी ज़्यादा काफ़ी अच्छी बढ़ गई थी। और गैप गैप अप्स गैप डाउन खुलना मामूली सी बात हो गई थी। 200-300 पॉइंट, कभी कभार तो 500 पॉइंट भी होता था, और दिन का 500-800 पॉइंट मूवमेंट होता था। ये अगर आप देखो 13 मार्च को, जहाँ पे सर्किट लगी हुई थी, डाउन सर्किट, अपर सर्किट, तो उसका लो है 8500 समथिंग और हाई है 10,100। तो देखो आप कैसा वॉलेटिलिटी हुई थी ये महीने में। तो अगर इसको हम लोग यहाँ पे बैक टेस्ट करके देखें, और हम लोग सिर्फ अभी तो मैं सिर्फ आपको एक्सपायरी दिखा रहा हूँ, अगर आप चाहें तो पोजिशनल भी आप यहाँ पे बैक टेस्ट कर सकते हैं। तो एक्सपायरी के हिसाब से अगर मैं आपको, ये सब नॉर्मल एक्सपायरी है जहाँ पे मूवमेंट 100-200 पॉइंट का है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। मगर जहाँ पे 100-200-300 पॉइंट के अबाव मूवमेंट हुई थी, हम लोग वह सिनारियो को प्रैक्टिस करेंगे, उससे देखेंगे कि क्या दिक्कत होती है ऑप्शंस को मैनेज करने में और कैसे हैंडल किया जाता है। तो स्टे ट्यून और देखते हैं कैसे ये स्ट्रेटजी काम करती है। तो ये जो फरवरी से मार्च और अप्रैल, ये 3 महीने में जो वॉलेटिलिटी बढ़ी है, यहाँ पे प्रीमियम जो बढ़े हैं, हम इनमें से कोई एक्सपायरी सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये स्ट्रेटजी काम करती है या नहीं। तो चलो देखते हैं 5 मार्च। तो 5 मार्च पे यहाँ पे कुछ नहीं था। हम लोग देखे तो 11,300 पे ओपन हुआ था, 11,390 हाई और 250 अराउंड। तो इसमें कुछ बड़ी बात नहीं हुई थी, क्योंकि भी प्रीवियस डे का हाई और लो भी नहीं तोड़ पाया था उस दिन। तो गैप अप गैप डाउन भी नहीं है, तो इसको हम जाने देते हैं। फिर सिलेक्ट करते हैं 12 मार्च। 12 मार्च ये रहा, काफ़ी अच्छा गैप डाउन हुआ था। अगर क्लोज देखे प्रीवियसली 11 को, तो वो था 10,450, और यहाँ पे ओपन हुआ था 10,000 पे। ठीक है, तो करीबन 400 450 ऊपर पॉइंट गैप डाउन हुआ था नीचे, और उसके बाद वापस और नीचे गया 95-90। ठीक है, तो इसमें काफ़ी अच्छी वॉलेटिलिटी थी, तो इसको हम लोग बैक टेस्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जाके सिलेक्ट करते हैं 12 मार्च। तो 12 मार्च की एक्सपायरी,
और सिलेक्ट पे ऑफ डेट, हम लोग पे ऑफ डेट भी क्योंकि वही एक्सपायरी थी तो हम लोग उसको वही रखेंगे 12 मार्च, और यहाँ पे 12 मार्च स्टार्ट डेट। तो यहाँ पे 9:20 से चालू होगा, तो 9:15 से नहीं, तो उसके हिसाब से यहाँ पे प्राइस दिखाया जाएगा स्पॉट्स और फ्यूचर का। तो अगर आप यहाँ से कंपेयर करोगे तो वो थोड़ा डिफरेंट रहेगा, क्योंकि 5 मिनट का डिफरेंस रहेगा। तो 10,000 था और 5 मिनट में 99.65 फ्यूचर, तो काफ़ी अच्छा डाउनफॉल हुआ था। नाइन तो हम लोग फ्यूचर की प्राइस से इसके हिसाब से हम लोग 99.50 से हम लोग स्ट्रेडल बनाते हैं। ठीक है, आप जो भी स्ट्रेटजी बनाना चाहते हो, आप कुछ भी करना चाहते हो, आप यहाँ पे स्टिमुलेटर में आके कर सकते हो। मगर फ़िलहाल मैं एक एक्सपायरी के दिन स्ट्रेडल के हिसाब से काम करने की अगर देख रहा हूँ, तो उसके हिसाब से मैं प्रैक्टिस करूँगा। ठीक है, तो 99.50 पे, जैसे अभी मुझे नहीं पता कि मार्केट कहाँ जाने वाला है। ठीक है, इतना सारा गैप डाउन हो गया अभी। इफ़ यू आर स्मार्ट ट्रेडर यू मे स्टे अवे फ्रॉम द मार्केट फॉर अ वाइल, बिकॉज 500 पॉइंट गैप डाउन हुआ है, मगर आपको फिर भी ट्रेड करना है। आपको लगता है कि प्रीमियम ज़्यादा है, एंड बीइंग एन ऑप्शन सेलर यूड लाइक टू ईट अ प्रीमियम, तो आप और आपको कॉन्फिडेंस है आपकी स्ट्रैटेजी पे और आप हैंडल कर पाओगे, तो एंड इफ़ यू वांट टू बी इनटू द ट्रेड, तो आप ये स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकते हो। नहीं तो इट्स बेटर टू स्टे अवे। और जैसे आप देख रहे हो, जहाँ पे गैप डाउन गैप अप नहीं है, वहाँ पे आप जाके पोजीशन लेते हो तो फिर ठीक है। और ये हम लोग 9:20 पे लेते हैं, 9:15 से सिर्फ 5 मिनट के डिफरेंस पे, इंटरवल के बाद आपको पता चल जाता है कि हाँ किस तरफ का डायरेक्शन है और कैसे रहेगा मार्केट, तो उसके हिसाब से भी आप ले सकते हो। और आपको लेना ही है, मार्केट से बाहर नहीं रहना, और आपको पोजीशन खेलना ही, और वर्स्ट सिनेरियो में भी आपको खेलना है, तो हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे देखा कि 99.50 के स्ट्रैडल में ऊपर 100 और नीचे 60, तो ओवरऑल 160 पॉइंट्स हम लोग ने शॉर्ट किए। मीन्स नेट क्रेडिट हमको, अगर मीन्स वहाँ पे स्पॉट पे क्लोज होता है, तो हमारा यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट 12,060 रहेगा, जो कि 99.50 पे अगर एक्सपायरी होती है, तो अगर स्ट्रैडल हमारा काम करता है तो। नहीं तो ऊपर नीचे जाता है तो हम लोग कैसे उसको मैनेज करना है वो हमको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे ये जो प्रीमियम्स है वो 160 है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे अगर आप देखो तो ब्रेक इवन 97.89 और ऊपर की साइड 10,111, जो कि ये ब्रेक इवन है। और एक्सपायरी के दिन अगर आप ट्रेड कर रहे हो, तो अगर आप ब्रेक इवन तक वेट कर रहे हो, ठीक है, और उसको मैनेज नहीं कर पाए स्ट्रैडल में, तो बहुत दिक्कत होती है। तो उसको पहले से ही मैनेज करना होगा। या तो फिर आप स्ट्रैंगल बना रहे हो या तो फिर आयरन कॉर्नर बना रहे हो, तो उस पर दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप दूर से बेच रहे हो, फार ओटीएम बेच रहे हो। यहाँ पे आप स्ट्रैडल बेच रहे हो तो फिर वो एटीएम बेच रहे हो, और एटीएम अगर एक साइड का इन द मनी हो जाएगा तो आपको बहुत दिक्कत होगी, और डीप इन द मनी हो गया तो फिर आपको मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, और एक साइड बहुत सारा लॉस हो सकता है। या तो फिर दोनों साइड आप स्टॉप लॉस रख के चलो, या तो फिर उसको मैनेज करने के लिए आप उसमें स्ट्रेटजी बनाओ, कुछ फ्यूचर बेच दो, कॉल ले लो, पुट ले लो, या तो कुछ भी कर सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप यहाँ पे आके स्टिमुलेटर में ट्राई कर सकते हैं। मगर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग इसको मैनेज करेंगे। अगर हम लोग देखते हैं तो ये 160 है, उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, तो उसका प्रीमियम रहेगा 80। ठीक है, उसका हाफ हो गया 80। ठीक है, आपको क्या करना है, दोनों स्ट्रैडल का जो प्रीमियम आएगा टोटल, उसको प्लस करके उसको डिवाइड करना है, तो वो आ जाएगा 80। और आपको 99.50, आपको जहाँ पे स्ट्रैडल बनाया 99.50 पे प्लस 80 और माइनस 80 करना है। ठीक है, तो प्लस 99.50 स्ट्रैडल पे, स्पॉट प्राइस पे नहीं, आपको ने जहाँ पे स्ट्रैडल बनाया उस पे से करना है। तो प्लस 80 कितना हुआ, 10,030। ठीक है, और हमारा ब्रेक इवन है कहाँ पे, 10,111। तो यहाँ पे 81 पॉइंट्स का डिफरेंस है, उसको यानी हम लोग अपने ब्रेक इवन के हाफ से हम लोग
ऐसे स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि यहाँ से हम लोग मैनेज कर पाए। ठीक है, तो हमको ब्रेक इवन तक नहीं रुकना है और हमें 10,030 जैसे क्रॉस करें वहाँ से हमको पोजीशन चेंज करनी है। ठीक है, सेम उसी तरह 9950 माइनस 80 जो 9870 जो कि यहाँ पे रहेगा। ठीक है, 9870, ठीक है, यहाँ पे उसके हाफ पे। तो यहाँ से जैसे वो नीचे जाए तो हम लोग क्या करेंगे, प्री ऑर्डर डिफाइंड हम लोग ऑर्डर प्लेस कर देंगे SLM। ठीक है, तो 9870 पे, सॉरी 9870 पे हम लोग SLM फ्यूचर ऑर्डर शॉर्ट पे रख देंगे। ठीक है, जैसे ही उसको शॉर्ट ट्रिगर होगा तो आप पोजीशन यहाँ पे आपकी शॉर्ट में आ जाएगी। ठीक है, और सेम उसी तरह ऊपर 10,030 पे SLM बाय ऑर्डर प्लेस कर देंगे। जैसे ही ऊपर आया मार्केट तो यहाँ पे अगर ट्रिगर हुआ तो हम लोग बाय ऑर्डर पे पोजीशन पे आ जाएंगे। मगर उसके बाद क्या करना है वो हम लोग स्ट्रेटेजी बनाते हुए देखेंगे। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। यहाँ से हम लोग ने स्ट्रेटल बना लिया 920। अब यहाँ पे हम लोग 30 के टाइम इंटरवल पे हम लोग देखते हैं कि कैसे प्राइस मूव होती है। ओके, तो 950 1600 हम प्रॉफिट में हैं क्योंकि मार्केट थोड़ा नीचे आया। 98 89 ऑलमोस्ट क्लोज टू हम लोग जहाँ पे हमको फ्यूचर शॉर्ट प्लेस पे रखा है 9870। अभी इसमें क्या है कि हम लोग मैन्युअली मीन्स स्ट्रैटेजी बिल्डर में हम लोग नहीं कर सकते कि मैन्युअली हम लोग ने प्लेस कर रखा है, तो इसलिए मैंने मैन्युअली आपको मीन्स ओरली आपको बताया हुआ है। जैसे ही 9870 को हम लोग क्रॉस करते हैं हम लोग मूव कर देंगे। ठीक है, तो 5 मिनट पे अभी देखते हैं कि कितना मूव होता है। सॉरी, ओके, सो 9868 और हमारा कहाँ पे है फ्यूचर शॉर्ट 9870। तो इसका मतलब है कि 9870 पे हमारा फ्यूचर शॉर्ट हो चुका है जो कि हम लोग ने SLM ऑर्डर पे डाला हुआ था। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन चेन में जाके फ्यूचर एक शॉर्ट कर देंगे 9870। अभी फ़िलहाल 9868 है क्योंकि हम लोग बैक टेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमको नहीं मिलेगा। अभी क्या है कि यहाँ से मार्केट जैसे नीचे जाएगा तो वी आर इन प्रॉफिट। अगर वो एक्सपायर होता है यहाँ पे तो 6048 पे हम लोग प्रॉफिट में रहेंगे। तो जैसे ही फ्यूचर यहाँ से नीचे जाएगा तो एक्सपायरी के टाइम पे हम लोग 6000 प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। मीन्स एक्सपायर होगा यहाँ पे जितना नीचे जाएगा क्योंकि ये एक्सपायरी है। तो जैसे ही हमारा ये कॉल जो है वो तो ज़ीरो हो जाएगा 9950। ठीक है, अभी फ़िलहाल 41 पे है, वो ज़ीरो हो जाएगा तो इसमें हमको प्रॉफिट मिलेगा। फ्यूचर जो वैसे नीचे जाएगा तो वो प्रॉफिट देगा और ये जो पुट है जो इन द मनी होगा तो वो लॉस देगा। तो इसका जो लॉस है वो कवर होगा फ्यूचर के साथ और हम लोग इसके हिसाब से, ठीक है, जो 27 है उसके अगेंस्ट में हम लोग 4400 प्लस में है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो इक्वल हो जाएंगे। फ्यूचर के सामने जितना प्रॉफिट होगा उतना लॉस 9950 में हो जाएगा, मगर कॉल का जो प्रीमियम होगा वो पूरा खिंच जाएगा तो ये हमको प्रॉफिट दे जाएगा। तो इसके हिसाब से हम लोग स्ट्रैटेजी बनाए। तो अगर ये वो नीचे जाएगा तो अगर दूसरा सिनेरियो हम लोग देखेंगे तो अगर ऊपर आया तो क्या होगा, ऊपर की तरफ हमारा ब्रेक इवन है 9990। तो यहाँ के ऊपर अगर आया तो दिक्कत रहेगी। अगर आपको मीन्स अभी तो फ़िलहाल मीन्स हम लोग यहाँ पे बैक टेस्ट में स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, मगर जब भी लाइव होगा ना तो इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू मैनेज, क्योंकि पता नहीं चलेगा क्योंकि इतनी सारी वॉलेटिलिटी में कैसे मैनेज किया जाए। क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ से सीधा वो ड्रास्टिक फॉल हुआ था एक ही दिन में 10,000 से 9500, तो बहुत बड़ी बात है। तो
ये तो नीचे से आ रहा है, अभी हम लोग बैक टेस्ट कर रहे हैं, मगर उस टाइम पे आपको पता नहीं चलेगा अगर क्या हो रहा है। अगर वापस ऊपर बाउंस बैक होता है तो क्या होगा। ये ये तो वैसे भी फॉलिंग मार्केट है। अगर वॉलेटाइल मार्केट रहेगा तो क्या करोगे, तो तभी आपको ऊपर की तरफ भी हेज रखना है। तो हम लोग ने पहले क्या किया, स्ट्रेडल बनाया, फिर उसको वो अपने अगेंस्ट में गया तो एक साइड फ्यूचर शॉर्ट कर दिया। अगर आप बाय साइड पे भी हम लोग ने ऑर्डर डाला था, अगर वो बाइंग भी हो जाता, मगर हुआ क्या कि नीचे की साइड, तो हमारा नीचे की साइड ट्रिगर हो गया। अभी क्या है कि जैसे ही हम लोग ने फ्यूचर शॉर्ट किया, उसको हमें क्या करना है, अभी नीचे जाएगा तो हमको प्रॉफिट है, मगर ऊपर आया तो क्या करेंगे। इसके लिए हमको इन द मनी कॉल बाय करना है, ठीक है। इन द मनी कॉल बाय करके हमको दो आउट ऑफ द मनी कॉल शॉर्ट करने हैं। तो अभी क्या है प्राइस 98 सॉरी, तो हम लोग ने 70 पर शॉर्ट किया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, वही टाइम पे हम लोग 9700 पे हम लोग इन द मनी कॉल बाय कर लेंगे, ठीक है। तो 9700 कॉल इन द मनी हम लोग ने बाय किया, कितने में, 205। तो 200 रुपये के प्रीमियम में हम लोग ने कॉल बाय किया। अभी क्या हुआ है, सिनेरियो ये हो गया, अभी वो नीचे जाएगा और तो हम लोग लॉस में आ जाएंगे, ठीक है। तो 9000 का करीबन हमको लॉस होगा एक्सपायरी पे। अगर वहाँ पे एक्सपायर होता है तो वो भी कहाँ पे, 9700 के नीचे होगा एक्सपायर, तो 9000 के ऊपर, और उसके ऊपर होगा तो करीबन 7000 से लेकर यहाँ तक 9825, वहाँ पे हमारा ब्रेक इवन है। तो 9825 पे से नीचे जाएगा तो 7-8 थाउजेंड तक का लॉस है। अभी उसको हमको कवर करने के लिए हमको क्या करना है, इसको फाइनेंस करना है 200 का प्रीमियम को। अभी 200 के प्रीमियम को यानी हमको 200 रुपीज़ के कॉल शॉर्ट करने हैं। तो हम क्या करेंगे कि 9800 का 2 कॉल शॉर्ट कर देंगे। अगर हम लोग चाहे तो मीन्स आप चाहे तो 91 का एक शॉर्ट कर सकते हैं, एक 125 का कर सकते हैं, अगर आपको नहीं रिस्क लेना तो हम लोग क्या करते हैं 125 के 2 शॉर्ट करते हैं। अभी आपका पे ऑफ ग्राफ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रेक इवन क्या हो गया 9975। तो अभी ये क्या हुआ, ये तो थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि पहले ब्रेक इवन था 9990। अभी ये क्या हुआ कि ब्रेक इवन कम हो गया, क्योंकि हमारा प्रीमियम हमने थोड़ा ज़्यादा रखा है 125। अभी यहाँ पे प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, 6000 से 10000 हो गया, मगर ये हमारे डायरेक्शन में जाएगा। तो अभी क्या करना है, हमको इतना पहले डिसीजन नहीं लेना है। तो बाउंस बैक हुआ तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो इसको हमको क्या करना है कि फ्यूचर जैसा नीचे जा रहा है तो उसको पहले जाने दो, ठीक है, फिर हम लोग ये डिसीज़न लेते हैं। समझ आ गया आपको, ठीक है। तो हम लोग ने यहाँ पे पोजीशन बना ली, ये ट्रिगर हो गया। तो अगर आप चाहो तो यहाँ से और उसको नीचे जाने दो, ठीक है। अभी क्या हुआ कि 5800 आपको प्रॉफिट हो गया, यहाँ पे सीधा जैसे नीचे गया डायरेक्ट 9682, कहाँ से कहाँ आ गया देखो, 9868 से आधे घंटे में, सॉरी 9870 से 9670 समझ लो, ठीक है। तो 200 पॉइंट नीचे आ गया, तो काफ़ी अच्छा मीन्स प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे। मगर ये आपको डायरेक्शन पता होती, तो अगर नहीं पता रहती तो फिर कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसीलिए जैसे मैंने बताया कि हर दफ़ा ऐसा नहीं होगा, तो इसीलिए यहाँ पे इन द मनी हमको बाय करना है और आउट ऑफ द मनी 2 सेल करना है उसको फाइनेंस करने के लिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 9700 का जो बाय किया हुआ था तो हम लोग उसको बाय करते हैं वापस, ठीक है। अगर आपको रिस्क लेना ही है तो आप फ्यूचर शॉर्ट किया हुआ है, आप जा सकते हैं। अगर यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा भी ऊपर आएगा तो फ्यूचर आपको नेगेटिव में आ जाएगा, तो फिर डिफ़िकल्ट हो जाएगा, या तो फिर आपको वापस लॉस लेके निकलना पड़ेगा और वापस ऊपर की तरफ जाएगा तो उसको मैनेज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, 9700 को बाय कर लिया एक क्वांटिटी, और 200 के प्रीमियम के लिए हम लोग ने 90 का एक शॉर्ट करके और एक 125 का शॉर्ट करके। अभी यहाँ पे देखो आप, ब्रेक इवन क्या हुआ 9980,
तो अभी क्या हुआ, यहाँ से ऊपर जाएगा तो 100 पॉइंट्स तक का आपको प्रोटेक्शन है, और उसके ऊपर निकल गया तो दिक्कत है। ठीक है, अभी नीचे की तरफ हमको दिक्कत नहीं है क्योंकि फ्यूचर ऑलरेडी शॉर्ट है, और कॉल हम लोग शॉर्ट करेंगे तो नीचे की तरफ दिक्कत नहीं आएगी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सेफर साइड और डालते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि 90 के दो ही शॉर्ट कर दिए हम लोग ने, 20 पॉइंट छोड़ दिए, तो यहाँ पे क्या होता है 99.86। ठीक है, ये सिनेरियो हो गया। पहले क्या था 99.80, अभी क्या है 99.86, 4 पॉइंट्स का डिफरेंस। अगर हम लोग इसको जाने देते हैं इस तरफ तो क्या होता है, फिर भी हम लोग प्रॉफिट में हैं, ऊपर की तरफ हमारा प्रोटेक्शन है। ठीक है, तो अभी हम लोग 125 के दो ही शॉट रखते हैं। ठीक है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये सिंपल ही है। यहाँ पे ये तो डायरेक्शन नेगेटिव है, इसलिए हम ये सिर्फ फॉर एन एग्जांपल आई एम शोइंग यू दिस। और जब लाइव होगा यू कैन डू दैट एज वेल इन स्ट्रैटेजी बिल्डर। स्ट्रैटेजी बिल्डर में लाइव आप करते रहिए तो भी आपको दिक्कत नहीं होगी, और बैक टेस्ट के लिए भी आप काफ़ी सारी एक्सपर्ट यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं चलो 30 मिनट्स पे क्या होता है। ठीक है, अभी हम लोग हमारे डायरेक्शन में है, चल रहे हैं, तो हमको 8500 का प्रॉफिट है। क्या हो रहा है यहाँ पे, तो 9800 का हम लोग ने जो फाइनेंस के लिए जो कॉल लिया था प्रोटेक्शन के लिए, फ्यूचर का प्रोटेक्शन के लिए हम लोग ने जो शॉर्ट किया था उसके अगेंस्ट में हम लोग ने कॉल बाय किया था, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और फाइनेंस करने के लिए हम लोग ने 2 कॉल शॉर्ट किए थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो 2 कॉल शॉर्ट किए थे उसका प्रीमियम इससे ज़्यादा है, 50 रुपीज़ ऑलमोस्ट, तो इसमें प्रॉफिट ज़्यादा हो गया। ठीक है, और फ्यूचर हमारी डायरेक्शन में, तो क्या हो रहा है कि हमको प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, इस तरह से आप मैनेज कर सकते हो। जैसे अगर ऊपर की तरफ आया तो ऊपर की तरफ आप निकल सकते हो, और फ्यूचर को आप अभी क्या कर सकते हो कि फ्यूचर को आप अपने स्टॉप लॉस अपने हिसाब से रख सकते हो, वी वेब के पे रख सकते हो, एवरेज पे रख सकते हो, एवरेज प्राइस पे, या तो फिर जहाँ पे आपने शॉर्ट किया था वहाँ पे रख सकते हो, और बाकी का फिर प्रॉफिट बुक करके के दूसरी तरफ ले जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो स्ट्रैटेजी बिल्डर में। सॉरी, कहाँ आ गया मार्केट, देखो 9400, 9500। ठीक है, 1525 और ये 1530, यहाँ पे एक्सपायरी होती है, और यू केम आउट विथ ऑलमोस्ट 10,000 रुपीज़ प्रॉफिट। ठीक है, तो इसका पे ऑफ हम लोग देखते हैं तो ये है। ठीक है, जो हमारा 99.50 पे हम लोग ने जो स्ट्रैडल बनाया था उसमें एक देखो आप 7500 प्रॉफिट, और यहाँ पे 22,600 लॉस। अगर हम लोग स्ट्रैडल को चिपक के रहते तो क्या होता आपका सीन, देखो। ठीक है, तो यू लॉस मोर देन डबल। यहाँ पे जो 99.50 में जो आपको मिल रहा था उसके अगेंस्ट में आप काफ़ी अच्छा यहाँ पे लूज़ कर जाते। ठीक है, अगर कोई प्रोटेक्शन नहीं होता, या तो फिर आपके यहाँ पे इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखो दोनों की तरफ, दोनों साइड, या तो फिर इस तरह से आप स्ट्रैटेजी मैनेज करो। ठीक है, कुछ भी कर सकते हो आप। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, ये स्ट्रैडल के नीचे हम लोग ने आधे ब्रेक इवन पे हम लोग ने फ्यूचर शॉर्ट करके रखा था, तो यहाँ पे हमको ये मिल गया जैसा मैंने आपको पहले बताया था। तो ये कि इसका जो लॉस होगा वो ये कवर करके देगा फ्यूचर, तो वही हुआ 22,600, यहाँ पे 21,600 है। ठीक है, करीबन 1000 का डिफरेंस है, मगर उसके अगेंस्ट में यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। अगर हम लोग ये नहीं देखते, ठीक है, ये दोनों को भी नहीं देखते, फिर भी आपको इसका प्रोटेक्शन जो इसने कवर किया तो आपको ये कवर कर दिया 99.50 ने। ठीक है, जैसे हम लोग ने कॉल ऊपर की तरफ प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं बाय किया होता, सेमी डायरेक्शन इसको हम लोग निकाल दें ये दोनों को, तो भी आपका सिनेरियो देखो, यू आर इन प्रॉफिट ऑफ मोर देन 7,000। ठीक है, मगर हम लोग ने क्या किया कि 9700 का कॉल बाय कर लिया। अगर ऊपर की तरफ आता है तो क्या होता है, और उसको हम लोग ने शॉर्ट किया
9800 के कॉल से, जो कि इसका सेम प्रीमियम हमको यहाँ पे शॉर्ट करने हैं मगर डबल क्वांटिटी। तो हुआ क्या, ये भी ऑलमोस्ट नील हो गया, ये भी ऑलमोस्ट नील हो गया, और ये जो इसका लॉस हुआ इसकी भरपाई इसने कर दिया, मगर हम लोग ने उससे थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम शॉर्ट किया था तो उसका प्रॉफिट हमको मिला। मगर इसमें दिक्कत क्या होती है कि थोड़ा ब्रेक इवन कम हो जाता है। अगर हम लोग यहाँ पे जो शॉर्ट कर रहे हैं दो उसको ज़्यादा रखेंगे ये प्रीमियम से, तो ब्रेक इवन कम हो जाएगा। और उसमें यही दिक्कत होगी कि अगर बाउंस बैक करता है वापस तो, और आपके ब्रेक इवन से ज़्यादा ऊपर चला गया तो आपको मैनेज करने में डिफ़िकल्ट होगी और कुछ नहीं। और देख सकते हो आप कि कैसे इफ़ेक्टिवली ये स्ट्रेटेजी काम करती है। तो ये तो सिंपल एक मैंने सिर्फ 12 तारीख का आपको दिखाया। आप चाहे तो यहाँ पे देखो, आप कुछ भी कि यहाँ से लेके आप कोई भी कर सकते हो। देखो, प्रैक्टिस करो, ट्राई करो और उसको लाइव मार्केट में करो। लाइव मार्केट में एक एक लॉट से करो और ट्राई करो कि कैसे परफॉर्म करती है। और कोई भी ये स्ट्रैटेजी हो या कोई भी स्ट्रैटेजी हो, एक दफ़ा प्रैक्टिस करो और लाइव मार्केट में एक एक लॉट से चालू करो। आपको कंफर्मेशन होता है कि हाँ ये दिस इज़ आउट परफॉर्मिंग, देन स्टिक विद इट। उसको स्टिक करो 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, और परफॉर्मेंस देखो बाद में। क्योंकि आप बैक टेस्ट में अगर आप कोई भी ये स्ट्रैटेजी कोई भी प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको परफॉर्मेंस दिखने ही वाला है। अगर आपकी स्ट्रैटेजी इफेक्टिव होगी तो वो दिखाएगी परफॉर्मेंस, मगर जब भी लाइव मार्केट में होंगे तो आपको सेम डिसिप्लिन के साथ चलना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से ऐसा हुआ तो फिर मैं ये करूँगा लाइव मार्केट में, क्योंकि लाइव मार्केट में आपका मन बहुत चंचल रहेगा। तो उसके हिसाब से अगर आप ऊपर नीचे करोगे तो फिर बहुत डिफ़िकल्टी होगी। तो स्टिक विद द डिसिप्लिन, बी इमोशनलेस व्हेन यू आर ट्रेडिंग, और देखो बाद में परफॉर्मेंस। बट प्री डिफाइन योर रिस्क। आपको पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ पे क्या करना है, कैसे निकलना है। और यहाँ पे अगर ऊपर की तरफ जाता है तो फिर भी वहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ एडजस्ट करना होता है। तो जैसे ही ये नीचे गया, ठीक है, ये आपके फेवर में गया, इसीलिए मैंने यहाँ पे प्रीमियम कम रखने की बेस्ट सोच रहा था। तो अगर जैसे, क्योंकि ब्रेक इवन थोड़ा ज़्यादा रहेगा, तो अगर बाउंस बैक करता है तो भी दिक्कत नहीं रहेगी। भले ना मेरा प्रॉफिट थोड़ा कम रहेगा, मगर क्या होगा, कैंप 2 मेरा स्विंग नहीं होगा, तो उसके हिसाब से साइकोलॉजिकली कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। समझ लो आप। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे टू लर्न ऑप्शंस बैक टेस्टिंग। और इसको आप टेस्ट कीजिए, आपको ठीक लगे तो मार्केट में ले जाइए, लाइव मार्केट में, और ट्रेड कीजिए। मगर लाइव मार्केट में भी अगर यू आर ऑन एन एडवांस लेवल तो आप ज़्यादा लॉट से कर रहे हैं। अगर आप बिगिनर और इंटरमीडिएट हो तो फिर आप बैक टेस्ट कीजिए, एक एक लॉट से करिए और उसका परफॉर्मेंस देखिए। अगर आपको ये स्ट्रेटेजी ठीक लगी हो, अच्छी लगी हो, जो भी लगी हो, जैसे भी लगी हो, आप प्लीज़ कमेंट कीजिए और बताइए कि कैसी लगी हो। और आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ डू सपोर्ट। थैंक यू सो मच गाइस।